ताया ऑनलाइन में जी, ताया आपको खुशामदीद कहता है जनाब। खवातीन के साथ बाजारों में ये लड़के जो इनका पीछा करते हैं, इनको तंग करते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, आज ये हमारा मौजूद है। और हमारे जो कॉलर हजरात हैं आज हमें इस मसाइल का हल भी बता रहे हैं कि इस परेशानी की वजह भी बता रहे हैं। मैं इस वक्त एक कॉल दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहां से जी? कौन साहब कहां से जी? बात कर रहा हूँ जी, जातली से। जी जी जी, क्या कहेंगे लड़कों के बारे में जो खवातीन को तंग करते हैं, परेशान करते हैं? जी मेरी आवाज आप इलाका घर के ना? जी 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 इशफाक साहब। तो शाम को जी बंद कमरे में छतरोल करनी चाहिए। ओके ओके इशफाक साहब, मैं खुले कमरे में इसकी छतरोल करूंगा। और एक बात ये बहुत मेहरबानी, शाम को क्यों सुबह सुबह करें तो एलर्जी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि हर बंदा ये क्यों कह रहे कि बंद कमरे में छतरोल करो, खुले में भाग जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस मसले के हल के लिए हो सकता है यार कोई टू नहीं हो जाए कि इस मसले के हल के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने से क्यों इनकारी है? आपकी तंजीम ताजरान पुलिस के साथ मिलकर इन लफंडरों के खिलाफ कोई इस मसले का हल क्यों नहीं निकालती? ओ बात सुनो, ओ क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? ओ मुझे अपनी दुकानदारी करने दो। किन कामों में आगे हमें थोड़े मसले हुए हैं? कमेटी वाले हमें तंग करते हैं कि यार तुम्हारा फटा बाहर है, उठा के ले जाते हैं। तो ये फटा मुंह के अंदर करो ना, क्यों बाहर निकाला है? क्या मतलब है फटा अंदर करो? मेरी बात सुनो, इसके लिए कमेटी अगर बनानी है तो बनाए ना कमेटी। और ये पुलिस वालों का काम है। और मैं शेख नदीम शूज, मैं कोई SHO अल्लाह रखा नहीं हूं कि मैं इनके ये करता फिरूं। वो मैं अपनी दुकान संभालूं या इनके ठेके उठाऊं कि यार ये मैंने ठीक करना है। और आपके पास इस मसले का हल, इसके पास आपके पास इसका कोई हल नहीं है तो मेरे पास इसका हल है। मैं कल लेके आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ताया जी? जी कौन साहबा कहां से बोल रही हैं? मैं गीत बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जनाब, क्या कहेंगी ये जो लड़के खवातीन को इनकी ईद की खरीदारी जो औरतें कर रही होती हैं, हमारी माएं बहनें, ये जो लड़के इनको छेड़ रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगी आप? इनके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ क्या कहूंगी। सबसे पहले तो ये आपसे कहूंगी कि एक प्यारी सी बच्ची को आपने बिठाकर ये जो तंग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और ये आप तंग कर रहे हैं, उन्होंने आपका नाम लिया, मेरा नहीं लिया, शुक्र है। नहीं जी, मैंने आपका नाम लिया है, टाइगर भाई का नाम लिया है। बिल्कुल ठीक कहा, यही इनका इलाज होना चाहिए। इनको भाई कह दे बंदा। नहीं तो इनका कोई इलाज भी तो बताए ना आप। जी टाइगर भाई, आप अच्छा नहीं कर रहे। एक प्यारी सी बच्ची को आपने पकड़ के इतना तंग किया हुआ है। क्या हम भी हैं अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ? थैंक यू बहुत अच्छी। जी जी एक सेकंड, कोई मकनातीस है? क्यों, क्या हुआ? इधर बच्ची ढूंढते हैं कौन सी? ये बच्ची बैठो इधर। वो इनकी बात कर रही है वो ये किधर से? वो हैदराबाद से कॉल आई है। ये जो चांद पे वो जो नानी अम्मा वो चरखा चलाती है ना, उसको गुट्टी इसने दी है। अब ये बच्ची वो मुझे कह रही थी बच्ची, और आप यकीन करोगे। और ये जब दीवारें चीन बनी है उसकी ईंटों पे ये नुक्स निकाल रही है। आपके पास कोई इस मसले का हल है? मेरे पास इस मसले का हल बस एक ही है। मैं कहती हूँ कि जब भी औरत अगर बाहर जाए तो वो मतलब पर्दे में ही जाए, बाकायदा पूरा, ना ही कोई ऐसे इस तरह टाइगर जैसे भाई देखेंगे, ना ही परेशान करेंगे, अपनी नजरों को झुकाकर चले, कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा। अल्लाह आपका भला करे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपने दोनों तरफ की बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी कॉल का जी। और यकीन करें इस तरह की जो लड़कियां होती है ना, माफी चाहता हूँ इस तरह की लड़कियों से कि ये एवी ना दूसरी सहेली को कह रही होती है, देखना एक लुक कराऊंगी ना तो पीछे आना शुरू हो जाएगा। जी आइए आइए, लेकिन इसी तरह मेरे पास एक दूसरी कॉल भी आई है, मैं दे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। घंटा का अगला बंदा सोचता है कि इसके मुंह लगूंगी या ना लगूं। यकीन करें, और जब फिर ये एक लुक कराती है तो वो घर तक छोड़ने आ जाता है। और जब घर तक छोड़ने आता है तो मले से कुत्ता पीछे इसके पड़ जाता है। अच्छा और यार इनसे जो भी बात कर रही है ना, 12 के बाद 2 घंटे इनसे अलग ले लो। आंख में ना मार देना। मुझे ये बताएं, इनके नाम पे गौर करें, इनकी तरफ से कभी कोई अच्छी खबर आएगी? शेख साहब आप मुझे ये बताएं, आपके पास कोई फ्लैट जूता होगा अच्छा सा जो क्रॉस वाला ऊपर बना होता है, वो अच्छी दुकान कहाँ से मिलेगी?
ओ मैं यही काम करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, हर किस्म का जूता रखा हुआ है। ओ मैं कोई पकोड़े नहीं बेचता हुए, मैंने कोई दही भले नहीं लगाए हुए, यही काम करता हूँ मैं। नाम इनकी दुकान का नाम है शेख नदीम शूज। आप यकीन करें जब ग्राहक कोई बाहर चले जाते हैं और अचानक इनकी दुकान पे चले जाओ तो जो जूते डिस्प्ले किए होते हैं उनके नीचे जो कीले होते हैं शेख साहब वो मकनाती से इकट्ठी कर रहे होते हैं। मैं कॉल दे दूं, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहबा कहाँ से बोल रही जी? जी कौन साहबा कहाँ से बोल रही है? मैं सादिया हूँ। सादिया जी सादिया कुछ बताएंगे ये जो लड़के खवातीन का पीछा करते हैं, जो खवातीन बेचारी खरीदारी ईद की कर रही होती है, इनको तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, इनके बारे में कुछ कहेंगी आप? ये लड़के बेवकूफ होते हैं जो लड़कों के पीछे लग जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये लड़कियां बेवकूफ होती हैं? हाँ लड़कियां बेवकूफ होती है, लड़कों के पीछे लग जाती हैं। नहीं पीछे जब लड़के लड़कियों को ना अपनी दिल की बात कहते हैं ना तो लड़कियों को थप्पड़ मारे। हाँ अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये तो छेड़ते हैं ना जी, इनको बाजारों में परेशान करते हैं ये जो। तो उधर जो भाई होते हैं ना वो इन्हें ना मारे, जूते मारे। जब कोई पहचान करता है ना लड़कों को जब लड़का पहचान करता है तो लड़की से थप्पड़ मारे बाजार में। सादिया लाइन पे रहे, आप मुझे बताएं कोई लड़का आपको परेशान करे आप उसको थप्पड़ मार सकती हैं? मैं मारती लेकिन मेरे नेल्स। हाँ मैंने उसे मारा भी है। किसको मारा है जी सादिया आपने? हमारे मोहल्ले में रहता है, मैंने उसे मारा है। शुक्र है मैं उस मोहल्ले में नहीं रहता हूँ। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया। अब मैं भी ऊंची हील वाले सैंडल पहन के मार्केट जाऊंगी, देखना। उस दिन भी स्लिप हो गई थी ऊंची हील से, फिर मैंने उठाया था आगे। सादिया बहुत मेहरबानी, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। कि अगर कोई लड़का बदतमीजी करे तो उसे एक थप्पड़ लगा दे, और अगर फनकार बहुत तंग करे तो एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आके इनसे पूछता हूँ। एक बात सुन ले, आप मुझे ये बताएं घर पहने वाली रफ सॉफ्टीज अच्छे लेवल की कौन सी दुकान से मिलेंगी? ओ मेरी दुकान से मिलेगी, मेरी दुकान से। मैं यही काम करता हूँ, मैं जूते बेचता हूँ, शेख नदीम शूज वाला हूँ मैं। और मैं कोई दही भले वाला नहीं हूँ, और मैं कोई चाट भले वाला नहीं हूँ। और इसको समझाओ ये कौन है, और ये कौन है? ओए जूतों की दुकान पता क्यों बनाई है? हर 5 मिनट बाद इसको दंदल पड़ती है, उन्होंने कहा जूतों का काम कराओ, उधर ही सूंघ के ठीक होता है। आप यकीन करें इनकी दुकान पे यकीन कर लो, 1000 जूता पड़ा ना तो दूसरे दिन भी 1000 होगा। पूछो शेख साहब बेचा नहीं, कहते दिल नहीं करता बेचन से। ये देखें एक छोटी सी ब्रेक से पहले मैं एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? कौन साहब कहाँ से जी? मैं परवेज बोल रहा हूँ जी, कराची से। जी परवेज साहब, इन नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे जो खवातीन को इन बाजारों में तंग करते हैं? बात यह है कि जब हम एक आप सल्लल्लाहु के तरीके को फॉलो नहीं करेंगे जी तो ऐसा ही होगा। औरतें जब घर से निकलती हैं तो अगर पर्दा होकर निकले तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा जी। और मर्दों की बात जो है, मर्द अगर इस चीज को फॉलो करेंगे, हमारे घर में ही माए बाने हैं तो इस चीज को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल ये चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचेंगी। जी परवेज साहब, थैंक यू परवेज साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। छोटी सेल 250 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, सेल। ताया ऑनलाइन में जी, ताया आपको खुशामदीद कहते हैं। 1 मिनट प्लीज, मैं कॉल ले लूं, मैं आपसे बात कर ले, मुझे कॉलर से बात करने दे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मैं कॉल दे रहा हूँ, आप 1 मिनट प्लीज। चुप है लो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से जी? कहाँ से जी? कहाँ से? जी क्या कहेंगे भाईजान आप? सर मैं यही कहूँगा जो औरतें बाजार में जाती हैं वो अपने साथ भाई या किशोर को साथ ले जाएं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि भाई या शोर को साथ ले जाया करें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि खातून के कम से कम भाई या बहन को किसी को या बंदा साथ लेके चले जाता है ताकि कम से कम कोई बंदा परेशानी से बच तो सके। बिल्कुल ताया जी, बस किसी तरीके से इन पुंडों की रोकथाम करवाएं, आपकी सुनी जाती है। इनकी वजह से आप यकीन करें ख्वातीन ने बाजार में आना छोड़ दिया,
यकीन करें बाजार में पौंड ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, हमारी गाकी वाले घट नजर आ रहे होते हैं, फैमिलियां कम हो गई। वो इतनी देर से मैं भी यही आपसे कह रहा हूं कि आप दुकानदारों का ये फर्ज है, आपकी जो तंजीम ताजरान है, आप मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि इन पूंडों की वजह से, इन लोगों की वजह से खवातीन नहीं आती, खरीदारी नहीं करती, और आपका सबसे बड़ा कस्टमर खवातीन होती है। आपको इस मसले का हल निकालना चाहिए। और जनाब आप सिर्फ जूतों के चक्रों में पड़े रहते हैं, आपको इस तरफ ध्यान नहीं आता, इसी पे लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगा लेते हैं, और बड़े बड़े बोर्ड बैनर का कस्टमर तो तब आएगा उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसको जी तुम दोनों आपस में बललियां मारी जा रहे हो, बार बार अपनी बातों में मुझे पूंड के ही जा रहे हो, और मैं अकेले ही पूंड हूं, तुम्हें इधर स्टूडियो के हालात नजर नहीं आ रहे क्या यार? स्टूडियो वाले हर कैमरामैन सुन हो के उधर ही फिक्स हुआ हुआ है। ओ यार ये उनकी ड्यूटी है यार। आप मुझे सारी बात छोड़े, आप ये बताएं कि थोड़ा फ्लैट हील वाला कोई अच्छा सा जूता कौन सी दुकान से मिलेगा? ओए मेरी दुकान से मिलेगा, मेरी दुकान से मिलेगा, और मेरी दुकान से। और इसको समझाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और इसको कहो कि मेरी दुकान से, मेरी दुकान है, जूतों की दुकान है, इसको समझाओ, तुम्हारी बात में इसको यकीन आएगा। आखिरी 15 मिनट के एक्टर मेरी बात सुन, इधर इधर मुंह कर। मैं ये पूछ रही थी कि अगर वो क्रिस्टल का लगा हो ना नीचे, प्लास्टिक छोटे छोटे स्टोन साइडों पे लगे होते हैं, वो अच्छा और महंगा वाला और सही ओरिजिनल वाला कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, इस दुनिया में वो आया ही नहीं है जूता। तुम्हें जो पता उसने घंटा लगाना है तो उसको छेड़ती क्यों हो? ये मेरे अगर हम दूसरों की माँ बहनों को भी अपनी माँ बहनों जैसा समझे, चाहे वो किसी बाजार में हो, चाहे किसी दफ्तर में हो, किसी भी जगह पे हो, हमें ये आज ये एहसास करने कि हर एक की माँ बहन हमारी माँ बहन की तरह। लेकिन जितनी कॉलें आई उसमें एक थोड़ी सी बात जरूर की गई, खासकर काफी कॉलर आई, लेकिन हर कॉलर ने तकरीबन ये बात जरूर की कि जो हमारी खवातीन है कम से कम बाजार में जब जाएं तो बस सिर्फ अपने काम से काम रखें, अपने मकसद की तरफ तवज्जो दें और बापर्दा होकर जाएं, और अपना काम आकर करें, इन लड़कों की तरफ तवज्जो न दें। जो बाज़ औक़ात कुछ लड़कियां, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनकी कोई जस्सत से कोई ऐसा महसूस होता है लड़कों को, उनकी हिम्मत बढ़ती है तो वो लड़के ऐसा करते हैं। यही आज की ताया का पैगाम है। कल इंशाअल्लाह ताया आपसे एक खुसूसी एपिसोड में मुलाकात करेगा। उस वक्त तक के लिए ताया और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।